पगडंडी की टीम मौजूद है एक लाइब्रेरी में। उत्तराखंड का बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा, और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे में आज पगडंडी की टीम आपको एक ऐसी लोकेशन पे लेके आई है जहाँ पे आप जान सकते हैं कि किस तरीके से आप इस लाइब्रेरी का हिस्सा बन सकते हैं, या कितनी महत्वपूर्ण है लाइब्रेरी अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपका कोई सपना है जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, या आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं मनोज पाठक जी, जिन्होंने इस लाइब्रेरी को बनाने का सपना देखा, और हमें कहना चाहिए कि जिन्होंने इसका लोकार्पण भी किया। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। पगडंडी टीम का मैं बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करूंगा कि हमारी लाइब्रेरी में आकर के हम सबको प्रोत्साहित करने का काम पगडंडी टीम ने किया। तो सर, किस विजन के साथ आपने ये लाइब्रेरी को स्टैब्लिश किया है? क्षेत्रीय विकास समिति, जो कि सेना से सेवानिवृत्त लोग, राजकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त लोग, ऐसे 65 लोगों की एक समिति हमने बनाई, और स्वर्गीय किशोर दुमका जी ने अपने पिताजी के नाम पर लोकमणि दुमका सेवादीप निकेतन के नाम से इस लाइब्रेरी को संचालित करने के लिए 2000 स्क्वायर फीट जगह हमको दी। उस पर हमने 200 ईंट समाज के माध्यम से सज्जित की, और सज्जित करने के उपरांत 65,000 मूल्य की ईंट हमको किन्नर इसके लिए दिए। और समाज के द्वारा निर्मित ये प्रकल्प यहाँ पर लालडांट, हल्द्वानी में लालडांट रोड है, उसके किनारे बिठोरिया में जय गंगा इंद्रपुरम में ये लाइब्रेरी हमारी स्थित है, जो कि यहाँ के युवा प्रतिभाओं को निखारते हुए उनके भविष्य को बनाने में ये लाइब्रेरी सहायता प्रदान कर रही है। और लोग यहाँ पर आकर के अध्यात्म के क्षेत्र में कहें, उस तरह की पुस्तकें भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होने वाले अखबारों के माध्यम से, वहाँ की पत्रिकाओं के माध्यम से और स्वाध्याय के माध्यम से अपने सुनहरे भविष्य को बनाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी तक इस लाइब्रेरी का जब से लोकार्पण हुआ तब से यहाँ से 1 IAS, 2 PCS, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 13 LT, 8 सेना के CDS में, 38 बैंक PO, साथ ही 2 नीट के माध्यम से डॉक्टर। पंतनगर यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, टॉपर कोई दिल्ली के थे, 2nd और 3rd हमारी लाइब्रेरी से अध्ययन करने वाले छात्रों को वो स्थान मिला। ये इसके लिए हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की, इस लाइब्रेरी के बारे में बताया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, और वो किस तरीके से यहाँ पे तैयार हैं। हम एक एक करके उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कितनी हेल्पफुल है ये लाइब्रेरी उनके लिए, या किस तरीके से आप यहाँ पे आके इस लाइब्रेरी का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। क्या नाम है आपका? दीपिका। yes. कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है? गेट की। आप गेट की तैयारी कर रही हैं। तो दीपिका, यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए क्या प्रोसेस है? आप प्रोसेस बता सकती हैं सबको? प्रोसेस तो एक फॉर्म होता है, वही फिल करना होता है, और बस सिंपल ही है प्रोसेस, ज़्यादा कुछ नहीं। कहाँ से मिल सकता है आपको? यहीं रिसेप्शन में मैम बैठती हैं, वो देती हैं। आपको इस लाइब्रेरी के बारे में कैसे पता चला था? मेरी फ्रेंड ने बताया था, वो भी यहीं पढ़ती है शाम की शिफ्ट में। ओके, थैंक यू सो मच दीपिका। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक भट्ट। आप कौन से एग्जाम की तैयारी? मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सारी किताबें मिल जाती हैं, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं? जी मैम, यहाँ सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं, किताबें मिल जाती हैं। तो आप हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं चंपावत से बिलोंग करता हूँ, यहाँ रूम लेके रेंट में रहता हूँ। जी, तो आप क्या समझते हैं, आप गांव से आते हैं, कि लाइब्रेरी का कितना रोल है आपकी इस पढ़ाई में हेल्प करने में? लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे घर में हमारी पढ़ाई कम हो पाती है ना, यहाँ देखते हैं अगल बगल सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो एक माहौल मिलता है, तो पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है यहाँ घर की अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमन ओनियल। और आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? स्टेट PCS की। स्टेट PCS की आप तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ कि कितनी जल्दी फॉर्म निकलते हैं स्टेट PCS के? मैम, वैसे यहाँ पे तो एक लंबा प्रोसीजर चल जाता है उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पेपर काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाते हैं, कभी कुछ पेंडिंग पड़ जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे PCS, लोअर PCS सभी एग्ज़ाम का भी फॉर्म आ रखा है, तो अभी प्री और मेन सभी मतलब चांसेस हैं कि इस बार प्रॉपरली हो जाएंगे। तो स्टडी मटेरियल जो आपको ज़रूरत पड़ती है अपने एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको यहाँ से सब मुहैया हो रहा है, आपको मिल रहा है? जी मैम, यहाँ पे भी मिल जाता है मैम। काफ़ी किताब बुक्स हैं जो यहाँ पे मिल जाती है, बाकी हम हमारे पास भी अपनी बुक्स वगैरह रहती है, जिससे हम अपनी पढ़ाई वगैरह कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? जी, मैं राहुल भाकुनी हूँ। जी, आप कहाँ से?
मैं ये हल्द्वानी से का ही रहने वाला हूँ। और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? मैम मैं एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ 1 साल से। एक साल से एसएससी जी। की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले तो ये तो चैलेंजेस है ही, रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिए। दूसरा, यहाँ पे बहुत जल्दी फॉर्म्स नहीं निकलते हैं, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता है, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड है, एसएससी है, तो इनका सिलेबस लगभग सेम होता है। एक बार अगर कोई भी स्टूडेंट है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है तो मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम निकालने में कोई दिक्कत होती है। और फिर बात आई वैकेंसीज़ तो लगभग जितनी गवर्नमेंट निकाल सकती है वो निकालती है। अब ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो मतलब किस लेवल पे प्रिपेयर कर रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है, उसी हिसाब से वो एग्ज़ाम निकाल सकता है। जो लाइब्रेरी से एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टूडेंट की, क्या ये लाइब्रेरी वो सब चीज़ें फुलफ़िल कर रही है? जी बिल्कुल, सारी फैसिलिटीज़ हैं। सबसे बड़ी ये होती है कि थोड़ा सा माहौल हो, वो तो बिल्कुल है। फिर शांति रहती है, तो मुझे लगता है कि शांति सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब थोड़ा जो क्वाइटनेस होती है ना, वो चीज़ यहाँ पे है लाइब्रेरी में, तो इसीलिए मुझे लगता है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं कि ये लाइब्रेरी 2014 में ओपन हुई थी और तब से यहाँ पे बहुत सारे बैचेस निकल चुके हैं। जैसा कि सर ने बताया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम्स निकाल कर एक अपनी डेस्टिनेशन को पा चुके हैं, और अभी ये बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? रजत बिस्ट। और आप कहाँ से हैं? मैं पिथौरागढ़। और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैम एक्चुअली मैं बीबीए की तैयारी कर रहा हूँ, बीबीए स्टडी कर रहा हूँ, तो उसी से रिलेटेड प्रिपरेशन। बीबीए तैयारी नहीं, बीबीए 3rd ईयर में स्टडी कर रहा हूँ, तो उसी से रिलेटेड स्टडी करता हूँ। तो बीबीए और जो ये नॉर्मल कोर्सेज हैं, इनसे रिलेटेड किताबें भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं? मैम हाँ, कोई मिल जाती है, बाकी सब तो नहीं मिल, बाकी तो लेनी पड़ती है या कॉलेज से प्रोवाइड होती है, कोई मिल जाती है यहाँ पे। ये जो लाइब्रेरी है मेन शहर से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि हमें शांति भी चाहिए होती है। तो कितना आसान है यहाँ तक पहुँचना, या आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है जिसके पास अपना व्हीकल नहीं है? आप क्या सोचते हैं? मैम उतना कोई दूर नहीं, अगर कोई स्टडी के लिए आता है तो, अदरवाइज़ व्हीकल नहीं भी है तो ऑटो रिक्शा करके भी आ सकता है, इतना कोई दूर भी नहीं है वहाँ से हाईवे वगैरह। बैचेस यहाँ पे कितने टाइम के बैचेस चलते हैं? बैचेस मैम 2 बैच चलते हैं, एक मॉर्निंग का, एक इवनिंग का। एक मॉर्निंग में 8 बजे से 2 बजे तक, एक इवनिंग में 2 बजे से 8 बजे तक, शाम के 8 बजे तक। तो जैसा कि उन्होंने बताया, यहाँ पे 2 बैचेस में आप आ सकते हैं, और अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको यहाँ से फॉर्म लेना होगा, जिसके बाद आप यहाँ पे अपना दाखिला करवा सकते हैं, और उसके बाद आपको आपकी सीट मिल जाएगी, आपको यहाँ से स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, और यहाँ पे न्यूज़पेपर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा मैगज़ीन से लेकर हर वो चीज़ यहाँ पे है जो आपको चाहिए होगी अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप अपनी कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं उसके लिए भी। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, बीट बायोलॉजी, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको किताबें मिल जाएंगी। और शांति के उसमें तो आप देख सकते हैं कि शायद सिर्फ मेरी ही आवाज़ आ रही है, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। जैसा कि बच्चों ने कहा कि माहौल की ज़रूरत होती है, और वो माहौल यहाँ पे मिला है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं? मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। जी। और यहाँ पे कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको इस लाइब्रेरी से? अगर ये लाइब्रेरी नहीं होती तो क्या अंतर होता? लाइब्रेरी होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि डेली जो टारगेट होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। जैसे अगर घर में रहते हैं तो कभी कुछ काम आ गया या थोड़ा आलस आ गया, तो बट यहाँ पे रह के रहता है कि मोटिवेट होते हैं, साथ में सब लोग पढ़ रहे होते हैं, तो डेली 8 to 8 एक टारगेट पूरा हो जाता है। आपने मोटिवेशन की बात की, आपको एक सवाल करती हूँ। आप साथ में बैठे हैं, 2 लोग तैयारी कर रहे हैं, एक का एग्ज़ाम निकल गया, एक का नहीं निकला, तो क्या ये डिमोटिवेशन का भी एक हिस्सा बनता है? एक्चुअली खुद की कमियां खुद को ही पता होती हैं, कोई दूसरा वो डिटरमाइन नहीं कर सकता है कि आपके अंदर क्या खूबी है, क्या कमी है। तो अगर कोई पर्सन खुद की कमी को पहचान लेता है तो फिर वो कभी भी मतलब फेल नहीं हो सकता है किसी भी फील्ड में। थैंक यू सो मच। सो कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि माहौल को समझना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है, और मुझे कहना चाहिए शायद मंजिल भी अलग है। और उसी का एक उदाहरण है ये लाइब्रेरी कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, हर कोई किसी ना किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा ये सबके लिए अलग अलग है, और ये हमें समझना चाहिए। तो मोटिवेशन और डिमोटिवेशन इसको साथ में लेके चलना चाहिए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि अभी बहुत बेहतरीन तरीके से लाइब्रेरी बनाई गई है।
हल्द्वानी जैसे शहर में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा माहौल नहीं मिलता, इतनी शांति नहीं मिलती, तो लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है यहाँ के बच्चों के लिए। और मुझे ये भी एक चीज़ कहनी चाहिए कि उत्तराखंड में या हल्द्वानी में शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ऊपर है। यहाँ के स्कूल्स, यहाँ की जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। उसके लिए ऐसी एक जगह होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे लालडांठ पे ये लाइब्रेरी है और आपको यहाँ आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, इन किताबों को पढ़ना चाहिए। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहीं से फॉर्म ले सकते हैं और यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए पगडंडी के साथ, हम आपको ऐसी ही नई नई जगहों पे लेके जाते रहेंगे, जिससे कि आपको हल्द्वानी अपने शहर के बारे में पता चल सके और यहाँ से जुड़ी इन सारी सुविधाओं के बारे में पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।